हेलो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए राजस्थान सरकार की योजनाएं जो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट आगामी राजस्थान भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। जिसमें हमने पहले 3-4 पार्ट में क्वेश्चन 1 से 30 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन 31 से 40 तक कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 31। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यह योजना राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जनजाति के लोगों की प्रभावी सहभागिता और योगदान को सुनिश्चित करती है। ये सही है एकदम। इस योजना में मार्जिन मनी अनुदान परियोजना लागत 25% के बराबर या 25 लाख जो भी कम हो दिया जाता है। इस योजना, ये भी सही है सेकंड नंबर कथन। इस योजना में ब्याज अनुदान 25 लाख तक के ऋणों के लिए 9% दिया जाता है। 25 लाख से 5 करोड़ तक के 7% ब्याज दिया जाता है। 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋणों के लिए 6% ब्याज दिया जाता है। इसके ये तीनों कथन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य के गैर कृषि क्षेत्र, विनिर्माण, सेवा, व्यापार के विकास में अनुसूचित जनजातियों वर्ग की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी प्रोत्साहन योजना 2022 दिनांक 8 सितंबर 2022 को अधिसूचित। इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान तथा 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज, 25 लाख रुपए तक की सीमा में प्रोजेक्ट लागत का 25% तक मार्जिन मनी का भी प्रावधान किया गया है, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के निवेश के नए उद्योग लगाने, सेवा क्षेत्र में तथा व्यापार के लिए भी प्रेरित होंगे। क्वेश्चन नंबर 32। विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेजों को तैयार किया। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन और नीति आयोग द्वारा। ये दस्तावेज राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन RITI नीति आयोग के सहयोग से तैयार किया गया, जो राज्य की 2047 तक विकास विजन का आउटलाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। स्वनिधि योजना के तहत उपयुक्त में से कौन से सही है? इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक 80,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। ये सही है। राज्य सरकार ऋण समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थी को 5% ब्याज अनुदान। ये गलत है। इसमें कथन एक ही सही है। क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान जन आधार योजना के बारे में निम्न कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण प्रत्येक परिवार को 11 अंकीय और परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 अंकीय पहचान संख्या प्रदान करना। ये गलत है। प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय सदस्य और प्रत्येक परिवार के सदस्य को 11 अंकीय पहचान संख्या प्रदान की गई थी। राजस्थान जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड भी है। ये सही है। जन आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक किया गया। जन आधार प्लेटफॉर्म को जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण के लिए बनाए गए पहचान पोर्टल के साथ समन्वित किया गया है। ये भी राइट है। इसमें राइट आंसर होगा ब। इसकी व्याख्या देखते हैं। जन आधार नामांकन पूर्ण होने के पश्चात आवश्यकता अनुसार 2 स्तरीय सत्यापन किया जाएगा तथा सफल सत्यापन के पश्चात 10 अंकों की जन आधार परिवार ID एवं 11 अंकों की व्यक्तिगत ID जारी की जाएगी। विभिन्न प्रकार के परिवारों कार्डों यथा राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड इत्यादि के स्थान पर राज्य के निवासी परिवार को एक बार यह निःशुल्क जन आधार कार्ड परिवार कार्ड
उपलब्ध करवाया जाएगा जो बहुउद्देशीय कार्ड होगा। जन आधार कार्ड प्लेटफॉर्म को जन्म मृत्यु पंजीयन के लिए बनाए गए पहचान पोर्टल के साथ समन्वित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया गया? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये अलवर भरतपुर में किया गया। मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड अलवर और भरतपुर के मेव मुस्लिम बहुल्य इलाकों में लागू है। यह समुदाय के विकास के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 36, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया है? गाय को बीमा दी गई है, ऊंट को दी गई है, भैंस को दी गई है, सूअर को नहीं दी गई। इसका राइट आंसर होगा सूअर। व्याख्या, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालकों के देशी संकर दूध देने वाले पशु यथा गाय एवं भैंस, भारवाह पशु, ऊंट, ऊंटनी व अन्य छोटे रोमंदी पशु जैसे बकरी, भेड़ 1 वर्ष के लिए निःशुल्क बीमा किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में गाय, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी आदि को कवर किया गया, लेकिन सूअर को बाहर रखा गया है, सूअर को कवर नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2MYKY 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया? दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया था 2023। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। किसानों और मजदूरों को मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना, यही इसका राइट आंसर होगा। किसानों को उनकी खेत सिंचाई संरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता नहीं। किसानों को कृषि उपकरण और मशीनरी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता नहीं। भूमि किसानों को कृषि भूमि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, सीमा क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है? तो मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा गया है। व्याख्या, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी और मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की घोषणा सीमावर्ती क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 150 करोड़ के बजट से ये योजना बुनियादी सुविधा, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? लघु उद्योग, इसमें सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य है। ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। कमेंट करके ये ज़रूर बताने आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा योजना का। थैंक यू दोस्तों।